इनका प्रोजेक्ट जिसमें ये सक्सेसफुल हुए हैं चांद पे जाने का, इसके बाद इनके दीगर और प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे प्लैनेट्स को स्टडी करने के हवाले से, और कहीं कहीं तो ये भी है कि जी सूरज तक भी ये पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, अगर और भारत अपना भारत पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूनर 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया रशिया का, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल ठीक। अगर आज इंडिया यहाँ चांद पर पहुंच गया, कल और भी चीजों तक पहुंच जाएगा, जाहिर है इंटरनेशनल फोरम्स में उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, हमारी नहीं सुनी जाएगी। जब ये बात मुझ जैसी कम इल्म शख्सियत को समझ आ सकती है। भारत का खलाई जहाज चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। भारत चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। भारतीय स्पेसक्राफ्ट चांद के जनूबी हिस्से में उतरने वाला पहला मिशन है। रूसी खलाई मिशन की चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है। जिसके हवाले टेक्नोलॉजिकली तो मैं आपको बताती चलूं कि इंडिया पहले भी हमसे काफी आगे है, और टेक्नोलॉजी में जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए वो जो काम कर रहे हैं, उनकी एक यूनिवर्सिटी का पूरा कयाम इस हवाले से हुआ था कि टेक्नोलॉजिकली वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसमें उनके जो प्रोफेसर्स हैं और उसमें अक्सर लोग जो हैं वो उनके तो इसकी एक बड़ी वजह यहाँ बर्फ की मौजूदगी का इम्कान है। 2009 में नासा के एक मिशन को चांद के जनूबी हिस्से में पानी की मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले थे, कुछ इशारे मिले थे। और ये भी इंडिया की मरूने मिन्नत था, क्योंकि 2008 में इंडिया वालों ने जो भेजा था ना पहला, उसकी कुछ डिस्कवरीज के कनेक्शन इससे मिलते हैं, फिर नासा वाला ने बात की थी। बिल्कुल। अच्छा, उसी बरस यहाँ सतह के नीचे बर्फ की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ था। ये पहली बार है कि चांद के साउथ पोल पर किसी स्पेसक्राफ्ट ने लैंड किया है। चाहे मैं बार बार साउथ पोल की बात क्यों कर रहे हैं इस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें और ये भी है कि इससे सिर्फ कुछ दिन पहले रशिया ने भी एक कोशिश की थी साउथ पोल पर लैंड करने की, लेकिन वो नाकाम हुई और रशिया की जो स्पेसक्राफ्ट है वो चांद में जाके क्रैश हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्पॉट पॉइंट में एक नई वीडियो के साथ। हम फिर हाजिर हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर ने चांद पर पहुंचकर अपना काम चालू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आकर चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दोस्तों, इसी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात करते हुए कहती है कि भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे 100 साल आगे चला गया है। दोस्तों, आइए पाकिस्तानी मीडिया का ये पूरा वीडियो देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। जो इस खत्ते की खबर है वो ये है कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया भी इसके हवाले से भरा हुआ है, और बल्कि बहुत से लोग जिनका ताल्लुक यहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में बहुत से दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, वो बड़ी मुबारकबाद भी दे रहे हैं इंडिया को। लेकिन ऑब्वियसली हम एक फॉरेन अफेयर्स फ्रंट पे जब देखते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक बड़ी खबर है, और इंडिया ने बहरहाल अपने आप को साबित किया है। साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली तो मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया पहले भी हमसे काफ़ी आगे है, और टेक्नोलॉजी में जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए वो जो काम कर रहे हैं, उनकी एक यूनिवर्सिटी का पूरा कयाम इस हवाले से हुआ था कि टेक्नोलॉजिकली वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसमें उनके जो प्रोफेसर्स हैं और उसमें अक्सर लोग जो हैं वो उनके बैरून ममालिक से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनके मुल्क में, और वो उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ चांद की बात आती है और खला की बात आती है, ये सिर्फ चांद तक पहुँचने की उनकी जर्नी नहीं है, बल्कि वो खला को पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो इनका प्रोजेक्ट जिसमें ये सक्सेसफुल हुए हैं चांद पे जाने का, इसके बाद इनके दीगर और प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे प्लैनेट्स को स्टडी करने के हवाले से, और कहीं कहीं तो ये भी है कि जी सूरज तक भी ये पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें ना और इसका होराइजन देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ये सिर्फ एक बात, ये कंपटीशन वाली नहीं है कि जी पाकिस्तान पीछे रह गया और इंडिया आगे पहुंच गया। इंडिया को इससे बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। कोई भी मुल्क जब वो टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिकली इतना आगे हो जाता है तो वो उस क्लैन का हिस्सा बन जाता है, उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, उन तमाम ममालिक का जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो कि इस तरह एनवायरनमेंट पे काम करते हैं या फिर सैटेलाइट पे काम करते हैं या फिर खला या गैलेक्सी के हवाले से काम करते हैं। तो इंडिया ने अपना शुमार उन ममालिक में करा लिया। पहली प्रेस्टीज तो इंडिया की ये हो गई है कि इंडिया उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ पर टेक्नोलॉजी या जहाँ पर सैटेलाइट, जहाँ पर गैलेक्सी और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं ना,
उस पर काम होता है, रिसर्च होती है, आपस में स्टडी को शेयर किया जाता है और आपस में एक दूसरे को फैसिलिटेट भी किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये हम माने या ना माने या हमें दुख से कहना पड़े या जिस तरह भी, इंडिया ने अपना शुमार उन ममालिक में कर लिया। इंडिया ने पिछले दिनों और भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि इस खत्ते में वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करा है। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल कंपटीशन होना चाहिए, बिल्कुल हम इंडिया के हवाले से सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं, वो कंपटीशन एजुकेशन में भी होना चाहिए, वो साइंस में भी होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में भी होना चाहिए, वो प्लान में भी होना चाहिए, स्ट्रैटेजी में भी होना चाहिए, मुल्क के ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके हवाले से भी होना चाहिए। बट जो एक चीज़ जो इसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वी लैक द प्लान, एंड इफ़ वी हैव अ प्लान उसके बावजूद भी वी आर नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान। स्ट्रैटेजी, प्लान्स और ये तमाम चीज़ें जो हमें लगता है कि इट्स ओनली अ पेपर वर्क या ये इस पे सिर्फ बात कर दी जाती है कि ये कमीशंस बन गए, ये प्लान हो गया, ये तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हमें नज़र नहीं आती और उसकी वजह से हम उस दौड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस दौड़ में क्या, हम तो दौड़ से बहुत पीछे स्टार्टिंग लाइन पे जाके खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में सुपार्को के तहत ये तमाम चीज़ें और इस पर एक्सपेरिमेंट्स और दीगर चीज़ें की जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस दौड़ का हिस्सा नहीं हैं और हम काफ़ी पीछे हैं अगर देखा जाए इस हवाले से, क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस का भी क़याम है, हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग भी मौजूद हैं, हमारे पास स्टडीज़ भी हैं, बट दैट विल, वो जो एक विल होती है ना, वो मिसिंग है। और मेरे ख्याल में उसके साथ साथ जो आपको मराद की ज़रूरत होती है, जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो मॉरल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, कलेक्टिव हो, एनर्जी हो, जो भी हो, हमारे पास बेसिक मसाइल जाहिर है हम उस तरह से इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्यों जरूरी है चांद पर पहुंचना मुल्कों के स्पेस प्रोग्राम्स का, इस पे हम खास तौर पर बात करेंगे। लेकिन जो खास तौर पर जुनूबी कुतुब जो है मामला, हाँ, उससे पहले आपको ये भी बताएंगे हम कि जो जुनूबी कुतुब या कुतुब जुनूबी चांद का जो हिस्सा है उसमें साइंसदानों की तवज्जो क्यों है इतना क्या मरकज वो बना और अभी तक कोई गया नहीं है वहां पर। और भारत अपना पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूना 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया रशिया का, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चंद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा और उससे शशि थरूर इंटरव्यू कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। शशि थरूर ने पूछा भाई कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, साइंटिफिक उसने फायदे गवाए, तो इज इट वर्थ इट, तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मरतबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। तो ये उसकी बात थी जो मुझे याद है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस हिस्से की तरफ इतनी तवज्जो क्यों है, इस हिस्से की तरफ कुतुब जुनूबी की तरफ इतनी तवज्जो क्यों है साइंसदानों की, क्यों ये मरकज बना हुआ है तवज्जो का? तो इसकी एक बड़ी वजह यहाँ बर्फ की मौजूदगी का इम्कान है। 2009 में नासा के एक मिशन को चांद के जुनूबी हिस्से में पानी की मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले थे, कुछ इशारे मिले थे। और ये भी इंडिया की मरूने मिन्नत था, क्योंकि 2008 में इंडिया वालों ने जो भेजा था ना पहला, उसकी कुछ डिस्कवरीज के कनेक्शन इससे मिलते हैं, फिर नासा वाला ने बात की थी। बिल्कुल। अच्छा, उसी बरस यहाँ सतह के नीचे बर्फ की मौजूदगी का भी इंकिशाफ हुआ था और सवाल ये पैदा हुआ था कि साइंसदानों को चांद पर पानी की मौजूदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? बंदा तो वहां पहुंचता है, प्यास लगे पानी पी ले, ये क्या अजीब सवाल है बंदे। अच्छा, इसी तरह पानी के अनासर को अलग करके उसमें से ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन निकाली जा सकेगी अगर वहां पर पानी मिल गया तो। जी, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। हाँ, यानी पानी के मॉलिक्यूल, इतनी साइंस तो मैंने भी पढ़ी है। H2O और CO2, 2 H निकलेंगे और 1 O निकलेगा। हाँ, और CO2 भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये चंद CO2 तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बिल्कुल, ये दो तो याद ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर अब ये चंद फवायद हैं जो चांद पर पानी की मौजूदगी को अहम बनाते हैं। लेकिन मसला क्या है, ये जो हिस्सा है ना चांद का, इस पर लैंडिंग बड़ा दुश्वार काम साबित हुआ। आप गए हैं? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन वो फटा ना, रूस का क्या नाम था उसका, मिशन, ये चंद रोज कबल उसकी कोशिश थी और इसी कोशिश में वो गिर के तबाह हुआ था। क्योंकि चांद का जो जुनूबी हिस्सा है, एक तो उसकी जो सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, जो शहाब साकिब वहाँ पर गिरते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं। और फिर चांद पर पहुँचने की जो दौड़ है उसमें यह ख़तरा भी था कि आलमी कुव्वतें इस पर काबिज होने की कोशिश करेंगी। भाई चांद पे कब्जा है, अब आप क्या कर लेंगे?
नहीं तो चांद पे कब्जा कर ले, हमें हमारा क्या ताल्लुक, हम दुनिया में रहते हैं, चांद पे रहते हैं। नहीं तो ये चांद पे कब्जा करके देखो हमारी दुनिया में चांद फिर भी निकलेगा तो सही ना, उसको तो नहीं रोक सकते। हो सकता है वो कुछ कर ले गड़बड़ उसकी भाई, जिसका कब्जा, कब्जा सच्चा, ठीक है, दावा झूठा, ये सुना है आपने? अच्छा।